झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। विद्या, बेटे कल से आप एक पल भी चैन से नहीं बैठी हैं। 24 घंटे हो गए हैं, आप सोई तक नहीं हैं। जाइए घर जाइए, जाके आराम कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत भी बिगड़ जाए। नहीं जा सकते हम बुआ जी इन्हें अकेले छोड़ के। अब चाहे कोई हमारी बात पर भरोसा करे या ना करे, हम जानते हैं कि इन पर खतरा है अब भी, और हम इन्हें खतरे में छोड़कर नहीं जा सकते। अब हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे बुआ जी, इन्हें अकेला छोड़कर कोई जोखिम नहीं उठाएंगे अब हम। पर हम ठीक है ना बुआ जी, सच में हमें नींद भी नहीं आ रही। आप जाइए, आप जाके आराम कीजिए ना। नहीं बेटा, अगर आप घर नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। आपको अकेले छोड़कर थोड़ी जा सकते हैं। अब आप भी बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं हर पल। अब आप देखिएगा, बस कुछ दिनों की और बात है, फिर आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और फिर हम लोग बिल्कुल वैसे ही पहले जैसी जिंदगी बिताएंगे, हंसते खेलते। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आप हमें और मत सताइएगा, सुन रहे हैं आप? जल्दी से ठीक हो जाइएगा। चलिए हम और पानी लेकर आते हैं। सर जूस पी लीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर अभी अभी आपने ब्लड दिया है और एनर्जी के लिए जूस पीना बहुत जरूरी है, प्लीज आप पी लीजिए। अब आराम मिल रहा है आपको? आप चिंता मत कीजिए, शंभुनाथ जी जल्दी ही किसी को भेजेंगे और खून का इंतजाम हो ही जाएगा। विद्या, बेटे क्या बात कर रही है सागर से? कुछ नहीं, बस इनका मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे।
विद्या तो एक पल के लिए भी कमरे से बाहर नहीं जाती है। ऊपर से बुआ जी भी आसपास ही मंडराती रहती है। ऐसे में सागर को खत्म करना नामुमकिन है। अब मेरी उम्मीद का दारोमदार ब्लड बैंक पर ही टिका है। अगर कुछ घंटे और सागर को खून नहीं दिया गया तो वो धीरे धीरे कोमा में चला जाएगा और फिर उसके बचने की उम्मीद ही नहीं रहेगी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या सिस्टर? एक बहुत अच्छी खबर है। सागर सिंह को ब्लड देने के लिए एक डोनर मिल गया है। और अभी अभी एक आदमी 2 यूनिट ब्लड देकर गया है। थैंक गॉड। सिस्टर, आप अभी उस ब्लड को लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दीजिए, ओके। ताकि हम जितनी जल्दी हो सके सागर को ब्लड दे सके। मैंने अभी अभी सुना कि सागर को ब्लड मिल गया है। इसका मतलब यह है कि वो ठीक हो जाएगा ना? जी, अब उनके ठीक होने के पूरे चांसेस है। डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि यह खबर आप खुद सागर की पत्नी को जाकर दें। वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। बहुत परेशान है बेचारी। आई विल डू दैट। थैंक यू। क्या खून का इंतजाम हो गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है। वो भले शख्स है कौन? उसके बारे में खास पता नहीं है मिसेस सिंह। मुझे लगता है वो आपको जानता भी नहीं है। किसी ने उसे एसएमएस किया था, इसके लिए वो ब्लड देने के लिए आ गया था। जो भी है वो हमारे लिए तो फरिश्ते के समान है। हाँ बेटी, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं? हाँ बुआ जी, चलिए।
सुनिए, यहाँ पर अभी कोई भाई साहब आए थे रक्तदान के लिए। जी वो अभी 1 मिनट पहले चले गए। कोई बात नहीं, वो जो भी थे भगवान के ही बंदे थे जो किसी अनजान की मदद के लिए आ गए, है ना? सच में भगवान करे कि उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। चलें? चलिए। सिस्टर, हमारा फोन। हर्ष, सुनिए विद्या, बुआ जी, ये हमारे साथ आइए बुआ जी, 1 मिनट। सुनिए, वो जो भाई साहब यहाँ पे अभी दाढ़ी और चश्मे में आए थे, उन्होंने हमारे पति के लिए खून दिया था। जी, उनका नाम क्या है? इनका नाम सरबजीत सिंह था। सरबजीत। विद्या, क्या बात है? बुआ जी, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कि वो हर्ष थे? बेटे, अगर वो हर्ष होते तो उन्हें चोरी छिपे खून देने की क्या जरूरत थी? आपका वहम होगा। हो सकता है। चलिए, आइए। बुआ जी, हाँ? इनके कमरे में तो नहीं कहीं कुछ गड़बड़? ये सब क्या हो रहा है? मुझे अपने भाई की बहुत फिक्र हो रही है। अब कुछ कीजिए ना, वो देखिए वहाँ से धुआं निकल रहा है। घबराओ मत, मैं देखता हूँ। हाँ प्लीज। बहुत मुश्किल से ये मौका हाथ लगा है। इसके बाद पता नहीं तकदीर साथ दे या ना दे, जो भी करना है अभी ही करना है। में आग लग गई है, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। अरे शांत रहिए, कोई आग नहीं लगी है, गलती से सायरन बज गया है।
सच क्या है? मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। शट अप। मैंने अभी अभी तुम्हें ये सारे स्विचेस ऑफ करते हुए देखा है। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से मेरे भाई की जान तक जा सकती थी। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्विच बंद नहीं की है। सिंदूरा ये क्या हो रहा है? बुआ जी, ये वार्ड बॉय, मैंने इसे ये सारे स्विचेस ऑफ करते हुए देखा। वो तो अच्छा हो गया कि मैं वक्त पर आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आइंदा इस कमरे के आसपास भी नजर आए ना, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। जाओ यहाँ से। रुकिए एक मिनट। दीदी, अगर इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है दीदी, तो ऐसे कैसे जाने दे सकते हम? वो शख्स जिन्होंने इनकी जान लेने की कोशिश की, उन्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हवलदार साहब, मैडम आप क्या बोल रही हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस ये बकवास बंद करो। वैसे तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर ही देते, लेकिन क्योंकि अब मेरे भाई की जान बच गई है, तुम जा सकते हो। रहने दो विद्या, अब ये झंझट किस लिए? मैंने सागर को बचा तो लिया ही है। आपने नहीं बचाया है, आपने बस इतना ही किया है कि अपना सारा इल्जाम इन बेचारे के ऊपर डाल दिया है। और पुलिस को आप क्यों बुलाएंगे? परेशानी तो आपको होगी उससे। आप उठिए भैया, हम जानते हैं कि आपने दोष है। और कौन दोषी? धन्यवाद। विद्या बेटी आप क्या कह रही हैं? जो सही है ना बुआ जी, वही कह रहे हैं हम। एक बार फिर से आपने इनकी जान लेने की कोशिश की। अब तक नहीं बदले आपके इरादे। अपनी कोशिश में वैसे काफी कामयाब हो भी गई थी आप, क्योंकि ना तो आज हम थे यहाँ इनके साथ और ना बुआ जी थी। पर चूंकि हम आखिरी क्षण पर आ गए, तो कोई चारा नहीं बचा आपके पास। तो उस बेचारे वार्ड बॉय पर आपने इल्जाम डाल दिया। शर्माती हमें सोचकर आपके बारे में। पुलिस को कैसे इत्तला करती ना वैसे भी आप, क्योंकि इल्जाम तो आपके सर पर भी आ सकता था। विद्या ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा ना, मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई की जान बचाने आई थी। बस आपका ये ढोंग, इसका अब हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। और कितनी बार हम आपसे कह चुके हैं कि हमारे पति पर वार करना बंद कीजिए आप, पर शायद आप इतनी आसानी से नहीं मानेंगी, है ना? बस विद्या, अब नहीं सहा जाएगा मुझसे मेरे भाई की जान बचाने का। ये इनाम मिल रहा है मुझे। विद्या जरा शांति से सोचिए, सिंदूरा ये सब क्यों करेगी? हम अच्छी तरह से सोच चुके हैं बुआ जी, और इससे ज्यादा शांत हम हो भी नहीं सकते अब। बुआ जी, उन्होंने अब तक अपने इरादे नहीं छोड़े इनकी जान लेने के। आपको याद है? आपको याद है बुआ जी, गुरुजी ने क्या कहा था? कि वो इनका कोई अपना ही होगा जो इन्हें नुकसान पहुंचाएगा, और वो अपनी सिंदूरा दीदी है। हम एक बार गलती कर चुके हैं, अब दोबारा वो गलती हम नहीं दोहराएंगे बुआ जी। इन्हें अकेला छोड़ने की गलती किसी भी हालत में नहीं कर सकते हम जानते हैं बुआ जी, अभी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, मगर यकीनन सच बहुत जल्दी सामने आएगा। मैं सबूत की बहुत जल्दी बुआ जी, यकीन मानिए हमारा।